सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2024 का जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का क्लास 5th का पेपर है उसके मैथ्स पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। राहुल वॉज ऑन अ रोड ट्रिप एंड सेट्स हिज कार्स स्पीडोमीटर। सबसे पहले तो इस जो वर्ड है इसका हमें मतलब समझना है। जो स्पीडोमीटर बोला है आपसे, ये स्पीडोमीटर क्या होता है? इस स्पीडोमीटर का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके कार की स्पीड आपको बता सके कि आप कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपने कार की जो स्पीड है उसको उसने क्या किया कि एक कांस्टेंट स्पीड पे उसने सेट कर दिया। कांस्टेंट स्पीड का मतलब हुआ ना तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर पे इसको सेट किया। इसका मतलब है गाड़ी ना तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज़्यादा स्पीड में चलेगी और ना ही इससे कम स्पीड में चलेगी। ये कॉन्स्टेंटली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा जब वो ड्राइव करेगा तब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 60 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा। अब उसने आपसे कह रहा है ही ड्रोव फॉर एग्जैक्टली 3 आवर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि वो 3 घंटे के लिए इसी स्पीड पर चलता है, अपनी कार को चलाता है बिफोर स्टॉपिंग फॉर अ ब्रेक, एक ब्रेक के लिए रुकने से पहले। तो फाइनली आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फार। फार का मतलब होता है कितनी दूर, कितनी दूर मतलब कितना डिस्टेंस। तो हाउ फार डिड राहुल ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये जो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है? 3 आवर्स। ये टाइम में राहुल कितनी दूर या कितना डिस्टेंस अपने कार से कवर करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन किया गया है, कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। जैसे 60 किलोमीटर पर आवर जो दिया है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है स्पीड, है ना। तो हम लिख लेते हैं एस मतलब स्पीड इज इक्वल टू कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा हमारे पास क्या दिया है? टाइम दिया है कि वो कितने टाइम तक अपनी कार को चलाता है रुकने से पहले। तो टाइम क्या दिया है? 3 आवर्स। अब आपसे पूछा है हाउ फार, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है डिस्टेंस हमारे पास दी नहीं हुई है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए स्पीड और टाइम की वैल्यू आपको दी हुई है। स्पीड आपको कितना दिया हुआ है? 60, है ना। मैथमेटिकल वैल्यू इसकी कितनी है? 60 मल्टीप्लाइड बाई टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 आवर्स, 3। So 60 into 3 is 180 और ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये डिस्टेंस है ना, तो इसका मतलब है कि दूरी आपसे बोला है, तो दूरी हम लोग यहाँ पे किस वैल्यू में लिखेंगे? किलोमीटर, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया है किलोमीटर पर आवर, इसलिए यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 180 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया 180 किलोमीटर। आपको क्या करना है कि आपको ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे से याद करना है। देखिए एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, उसी फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा ना ये डिराइव हुआ है, बना है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जब आपको स्पीड निकालनी होती है तब आपको डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा। ठीक है,
लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें डिस्टेंस निकालना था, स्पीड और टाइम दिया हुआ था। तो यही जो है ये मेन फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से फिर ये फॉर्मूला भी बनता है।